नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का आज न्यूज एक्सपो झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने किया प्रदर्शन। कृषि विधेयक के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे। ग्राम पंचायत का तुगलकी फरमान, डाइन का आरोप लगाकर महिला के सिर को मुड़वाया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पक्ष के विधायक मंत्री ने जहां केंद्र के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष के बीजेपी विधायकों ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामलों समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो और मूलवासी शिक्षक आज उनकी नियुक्ति रद्द होने की हाईकोर्ट के द्वारा कल जो बातें आई हैं, इससे हम लोगों को काफी पीड़ा है, काफी दुख। और ये 10,000 के 10,000 100% आदिवासी और मूलवासी इलाके के लोग हैं और हमारे झारखंडी हैं। यह सरकार ने सही तरीका से अपने पक्ष को उच्च न्यायालय में नहीं रखा। जहां एक तरफ अधिकारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील हरीश साल्वे जैसे वकील को आप रखते हैं, दूसरी तरफ आदिवासी मूलवासी जिसकी लड़ाई आप बराबर लड़ते आए हैं, उसकी नौकरी बचाने के लिए आपने कमजोर पक्ष जानबूझ करके रखा ताकि उनकी नौकरी चली जाए। हुआ ही नहीं। ये उनका विरोध कर रहे हैं और किसानों को किसी कीमत पर हम अडानी अंबानी के गुलाम नहीं बनने देंगे। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अडानी अंबानी जैसे समूहों को इस देश का गुलाम बनाने ये साजिश रखी है और उसी के तहत आज किसान बिल भी लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हित की रक्षा के लिए हम कोई भी कदम। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक का विरोध झारखंड के मानसून सत्र में भी देखने को मिला। यहां कांग्रेस के विधायकों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया। इसी कड़ी में महागामा से विधायक दीपिका पांडे अनोखे अंदाज में ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची। हालांकि विधानसभा परिसर में प्रवेश से पहले ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें मुख्य द्वार पर रोक दिया गया। विधानसभा परिसर में ट्रैक्टर प्रवेश को लेकर विधायक और सुरक्षा कर्मियों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई। आखिरकार विधानसभा परिसर में ट्रैक्टर की प्रवेश के लिए अनुमति नहीं मिली और विधायक पैदल ही सदन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक का वो पुरजोर विरोध करती है, यह किसी भी कीमत पर किसानों के लिए हितकारी नहीं है। क्या है मैडम? इस देश में लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में हुई। बहुत अफसोस की बात है कि झारखंड ने जिस हरिवंश जी को पहचान दिया, उन्होंने अपने देख रेख में इस देश को कलंकित किया है। किसानों की हित की रक्षा न करते हुए गलत तरीके से पूंजीपतियों के समर्थन में एक बिल राज्यसभा में पास कराया गया, सांसदों को बर्खास्त किया गया और साथ ही साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि एक काला कानून जो किसानों के हित में नहीं है उसको बनाया जाए। हम लोग उसका विरोध करते हैं और उसकी लड़ाई को हम लोग गांव तक, जहां हमारे किसान भाई हैं, जो 65 करोड़ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग उसके विरोध में हैं और उनके हित के लिए जो भी करना होगा वो करने को। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे जल्द ही ब्रेक के बाद। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, आपका न्यूज एक्सपो चैनल का ओपनिंग 17 सितंबर को किया गया और आपका चैनल झारखंड बिहार में चलाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी मिली। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, पूरे देश में आपका पूरे प्रसारित करने का काम करें और जन जन तक आपकी चैनल पहुँचे, जनता की आवाज़ बने। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जिस तरह से किसानों को लेकर के 3 विधेयक कृषि सुधार बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया, उसका मैं बहुत उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस विधेयक से पास होने से किसानों के दिन बहुरेंगे, वो अपने कीमत को अपने अच्छी दर पर बेच सकेंगे। पहले एकाधिकार था, बिचौलियों और मंडियों के अधीन उनको रहना पड़ता था, अपने राज्य में ही उनके द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही बेचना पड़ता था। अब इस बिल को आने से अपने राज्य के अलावे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपने उपज को अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। इस तरह से किसानों को उनकी अच्छी कीमत मिलेगी, दुगनी लाभ होगी। और साथ ही साथ आज ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो इस विधेयक का बिल यहाँ झारखंड में जो विरोधियों के द्वारा जेएमएम या कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसके मैं सिरे से खंडन करता हूँ। चूँकि ये सरकार, जेएमएम की सरकार, महागठबंधन की सरकार किसानों को लेकर के जो अपने को हितैषी बता रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जब बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाई जा रही थी। उस योजना को इनकी सरकार इन्हें बंद करने का काम किया, तो ये किस हक से किसानों के हित की बात करते हैं। दूसरी बात कि आज लैंड म्यूटेशन बिल को इन्होंने पास किया। आज लैंड म्यूटेशन बिल पास होने से आज भू माफिया को लूट की छूट दे दी गई है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी किसान मोर्चा की ओर से ये मांग करता हूँ कि लैंड म्यूटेशन बिल जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो हमारी मोर्चा, किसान मोर्चा सड़क से लेकर के सदन तक जनता के हित में आवाज़ उठाने की काम करेगी। मैं सुनील कुमार सिंह, प्रदेश कार्यालय मंत्री, किसान मोर्चा, झारखंड। धन्यवाद। सर्वप्रथम न्यूज एक्सपोज चैनल को बिहार और झारखंड में जो अपना एक नया काम आरंभ किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और कामना करते हैं कि जो मीडिया की जिम्मेवारी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, उसको बखूबी न्यूज एक्सपोज जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, झारखंड और बिहार में भी जनता की आवाज़ को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो भी उचित होगा उसको लोगों के बीच में अवश्य लाएंगे। आज यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क हरमू रांची में युवा राजपूताना एकता मंच का प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और जैसा कि इस संगठन का नाम ही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है, युवा लोग हैं और वो भी एक ऐसे समाज से जो कि देश के गौरवपूर्ण इतिहास का पूरा हिस्सा अगर पलट के देखा जाए तो राजपूताना इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। आज उसी समाज के युवा लोग समाज का, देश का, राज्य का और जिस प्रकार की भी समस्या है उन सब का निराकरण के लिए एकजुट होकर के एक संगठन के रूप में पिछले 1 वर्ष से काम करना आरंभ किए हैं। और पिछले 1 वर्ष में इन्होंने बहुत सारी ऐसे कार्य किए हैं जो कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उदाहरण रहा है। और मैं आशा करता हूं कि युवा राजपूताना एकता मंच, क्योंकि इसमें युवा भी है और ऐसे गौरवपूर्ण समाज, राजपूत समाज के युवा हैं जो कि सदैव दूसरों के लिए और देश के लिए त्याग बलिदान दिया है। इसलिए यह मंच जो है आगे भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगी जिससे कि पूरे देश के युवाओं में एक प्रेरणा का कार्य करेगी कि किस तरह से युवाओं को सुसंस्कृत होकर के अपने उत्तम संस्कार के साथ देश का, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का और सभी लोगों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। उसका एक उदाहरण युवा राजपूताना परिवार आगे जरूर प्रस्तुत करेगी और यह देश के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। एक बार पुनः न्यूज एक्सपोज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से।
इधर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले के बाद जिले के हाई स्कूल शिक्षकों का महाजुटान चाईबासा के बाईपास फुटबॉल मैदान में हुआ। शिक्षकों ने यह मांग की है कि राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट इनकी मांगों को समझे और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को यथावत रहने दे, क्योंकि यह सभी लोग अपनी अलग अलग नौकरियों को छोड़कर इस नौकरी में आए थे जो इन्हें झारखंड सरकार द्वारा ही दी गई थी। अब इनके साथ ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब यह जाए तो जाए कहां, क्योंकि जब सरकार ने इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था तो यह लोग अपनी पुरानी नौकरियों को छोड़कर यहाँ आए थे। अब हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि यह लोग अब आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। तो जो सोली क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। राकेश जी, आज आप लोग आए हैं यहाँ किस मामले को लेकर, क्या मांगे आपकी? माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का जो कल का जो डिसीजन आया है, जो यहाँ की जो नियोजन नीति है उसको रद्द करते हुए वर्तमान परिदृश्य में 13 जिला का जो नियुक्ति हुआ था हाई स्कूल शिक्षकों का हाल ही में जुलाई 2019 में जो नियुक्ति किया गया। मैं दीप्ति सिन्हा, पश्चिमी सिंहभूम जिला स्कूल चाईबासा से। कि मेरा कहना है सरकार को बस कि उनको अभी हमारा साथ देना है। हम लोग पुरानी नौकरी छोड़ कर आए हैं, हमारी नौकरी चली गई पहले वाली भी, अभी हम लोगों को ये स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है। कोरोना क्या देखें हम लोग तो ऐसे भी आत्मदाह की स्थिति में आ गए हैं। हम लोग तो खड़े होंगे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से कितने लोग आत्महत्या करेंगे उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और उसकी जिम्मेदार ये जिन्होंने ये डिसीजन दिया है वो होंगे। उसका पेन नहीं समझ रहे हैं कि हर लोग मैं तो कम से कम लेडी हूँ, जो जेंट्स भी हैं उनकी स्थिति को समझिए कि वो घर चलाते हैं, वो उनकी नौकरी आज चली गई है, उनके बच्चे हैं वो उनका मुंह देख रहे हैं, घर में परिवार है वो उसका मुंह देख रहा है। ये कैसी स्थिति है, कैसी विडंबना है, ये झारखंड में ये क्या हो रहा है मेरे तो समझ के परे। ये झारखंड विकास की ओर है? मुझे नहीं लगता है कि ये विकास की ओर है। कोविड-19 डिस्टेंस का पालन और ये सब अभी हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। हमें मेरा नाम रूबी कुमारी प्रजापति है। मैं जिला स्कूल में शिक्षक रह चुकी हूँ और सरकार के ये हाईकोर्ट के इस फैसला के हम लोग बिल्कुल भी खिलाफ है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक तो सर हमारे झारखंड में बहाली कम आती है, नौकरी होने के बाद निकालना। सरकार को हमें 4,000 शिक्षक के गले पे तलवार नहीं मारी है, इससे जुड़े हुए और 10,000 परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। इधर उधर नौकरी छोड़ के वेल सेटल थे, सब कुछ थे, फिर वहाँ से यहाँ हम लोग को बहाली हुआ, एग्जाम लिखा, हम लोगों ने सब कुछ सही तरीके से किया। अब हमारी क्या गलती है? हम लोग इसमें हम लोग क्यों झेलाया जा रहा है? क्यों हम लोग को इसमें रोका जा रहा है? सरकार से यह निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए, अन्यथा हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आने वाला है। रघुवर सरकार में वर्ष 2016 में किए गए शिक्षक नियुक्ति को न्यायालय ने फर्जी करार दे दिया और नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। हालांकि नियुक्ति पूरे राज्य में हुई थी, लेकिन कुछ जिलों को टारगेट कर उन शिक्षकों को हटा दिया गया जिसमें ज्यादातर महिला शिक्षक हैं। वैसे 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है, जिसके बाद इन शिक्षकों में उबाल है। अपने भविष्य को लेकर यह सभी शिक्षिकाएं आम बागान मैदान स्थित स्कूल पहुंची और स्कूल में बैठकर एक रणनीति बनाया। उधर इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय ले। उधर न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वह 100% आरक्षण में हुई है, जो कि नियम के अनुसार गलत है। ऐसे में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। रघुवर सरकार ने 100% आरक्षण कैसे दे दी, यह जांच का विषय है। यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे जल्द ही ब्रेक के बाद। तो आपका न्यूज एक्सपोज को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि झारखंड बिहार में आपने पहली बार 17 सितंबर को शुरू किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले दिनों में ये न्यूज़ चैनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और जन जन तक पहुँचे। सबसे पहले अभी जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों को लेकर जो बिल लाया गया, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक, दूसरा है कृषि आश्वासन समझौता और तीसरा है कृषि सेवा पर करार विधेयक।
ये 3 विधायक लाकर माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के उन किसानों को आंसू पोंछने का काम किया है जो वर्षों से बिचौलियों के अंदर में प्रताड़ित हो रहे थे। आज वह किसान 2022 तक निश्चित रूप से उसकी आय दुगुनी होगी और वह खुशहाल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। लेकिन कुछ विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस, जिस प्रकार से अभी चाहे केंद्रीय सदन हो और यहाँ राज्य के सदन में झारखंड सरकार के बीच में जो संसद विधानसभा चल रहा है, वहाँ पे इस विधेयक को लेकर विरोध दर्ज किया है, जो अपने नाकामी को छुपाने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, किसानों को बरगलाने के लिए यह कांग्रेस लगातार करते आ रही है। अभी माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव का भी बयान आया है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। माननीय मंत्री जी बताएंगे किसानों को इसमें क्या नुकसान होगा। आपने जो ढूंढेवरा पीटा था कि मैं 50,000 से 2 लाख तक का जो कृषि लोन है वह किसानों को मैं माफ करूंगा, और पहले से जो चल रहा था कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से किसानों को आप दगाबाजी कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं और किसानों को बरगला रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि आपने पहले जो आश्वासन दिया था, चुनाव से पहले आपने घोषणा पत्र में भी डाला था कि 50,000 से लेकर 2 लाख तक जो भी कृषि ऋण होगा उसको मैं माफ करूंगा, वो तो अब कर नहीं पाए। राज्य में यूरिया का हाहाकार था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह किसान धान की खेती में यूरिया डाल पाए, आप समय पे बीज का वितरण नहीं कर पाए। तो इसीलिए यह विधेयक जो केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया है, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों का जो सचमुच आपने हमदर्द रखकर किसानों का उत्पीड़न को रोकने का काम किया है। धन्यवाद। इस चैनल को पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी, उसके अलावा जो आपके चैनल के संस्कार सरोकार हैं, पत्रकारिता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए उस दिशा में आप आगे बढ़ें। और भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करें। प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। 21वीं सदी के आधुनिक युग में वे इस तरह के अंधविश्वास से वशीभूत होकर पंचायत का एक फरमान समाज को शर्मसार साबित करने के लिए काफी है। फरमान निश्चित रूप से जागरूकता की कमी के साथ साथ गांवों में पंचों की मनमानी को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं सिमडेगा जिले के कोलेवीरा प्रखंड के कोंक बेकरा गांव में महिला पंचों ने एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसका सिर मुंडवा दिया। जानकारी के अनुसार कोंकबेकरा गांव में महिला पंचायत बैठी थी, उसमें गांव में हुई एक मौत पर चर्चा करते हुए गांव की ही एक महिला पर डायन का आरोप लगाया गया। पंचायत ने इसके बाद महिला के सिर को मुंडवाकर गांव में घुमाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और वह गांव पहुंची। पुलिस पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एक तरफ कोरोना काल में राशन की कालाबाजारी हो रही है तो दूसरी तरफ राशनिंग विभाग में बवाल चल रहा है। वैसे यह बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब एक जनता अपने राशन कार्ड के शुद्धिकरण को लेकर कार्यालय में प्रवेश किया, लेकिन कार्यालय के गेट पर ताला लगा हुआ था और गार्ड को तैनात किया गया था। उधर देखते ही देखते गार्ड ने एक युवक पर हमला कर दिया। फिर क्या था, कार्यालय के बाहर खड़े लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। कार्यालय परिसर में घुसकर बवाल हुआ। उधर बवाल और हंगामा देख गार्ड फरार हो गया। हालांकि आपूर्ति विभाग और राशनिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ भी मामला था तो जनता को उनके पास आना चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि ताला के अंदर जब अधिकारी बंद हो तो आम जनता अधिकारी से कैसे मिले, और ताला के नजदीक ही गार्ड खड़ा रहे, गार्ड आम जनता पर हमला कर दे तो वो लोग जाएंगे कहां जाएंगे। ऐसे में राशनिंग विभाग के अधिकारी का यह जवाब संतोषजनक नहीं है। बताइए। हमको मारा है वो अधिकारी और एक सिपाही और एक और टोपी वाला
वो कहाँ गया टोपी वाला? क्या काम से आए थे आप? लाइए तो भाई बाजा लाइए वाला दीजिए तो हम उसको वसूलिए लेते हैं। मैडम कुछ होगा नहीं। तो इनका मामला है, इन्होंने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया था और इनका राशन नहीं बना है। राशन बनने का प्रक्रिया शुरू होगा तो हम लोग बना देंगे। ये जैसे इनका कहना है इन्हें मिलने भी नहीं दिया गया आपको, काफ़ी इन्होंने हंगामा भी किया है, नीचे गेट को बंद करके ताला मार के चल गए थे घर। लोगों को भी आधा बाहर आधा अंदर थे, काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। इसकी तो जानकारी नहीं है मुझे, इन्हें मारा भी गया, इनका कहना है। नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है, ये ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा गलत नहीं है। इधर धनबाद शहर के कई चौक चौराहों पर मंगलवार को जिला परिवहन विभाग और एसएसपी के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट पहने और बिना मास्क के चालक के लोगों से जुर्माना वसूला गया। वहीं एएसआई उदित नारायण सिंह ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिटी सेंटर, बरटाण, रणधीर वर्मा चौक में सघन जांच और मास्क चालक वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसमें हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग और मास्क की जांच की जाएगी। वहीं मौके पर वाहन चालकों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। क्या कुछ किया वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रिपल लोडिंग विदाउट हेलमेट का चेकिंग किया गया। कितने लोगों को फाइन किया गया? करीब 10 लोग। क्या कुछ नया निर्देश मिला आप लोगों को? नया निर्देश में कुछ नहीं है, एक साथ खाली चेकिंग लगाया गया। खाली सिर्फ हेलमेट को चेक करना है ना? हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, विदाउट हेलमेट, मास्क, यही सबका अभियान चलाया। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहें, देखते रहें www.newsexpose.com।